हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम मित्रा। माय डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सभी क्लास 12th इंग्लिश सप्लीमेंट्री का जो चैप्टर 3 है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, इस चैप्टर के फ्रेंड्स हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो है वो देखने वाले हैं। बहुत ही अच्छे से मैं आपको बताऊंगी क्वेश्चन आंसर हिंदी में एक्सप्लेन करके, यानी व्याख्या करके, जिससे कि आपको फटाफट से जो है क्वेश्चन का आंसर याद हो जाए। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं, फटाफट से एग्जाम मित्र यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी फ्रेंड्स उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो कि हाउ डिड द ऑथर रीच अंटार्कटिका। देखिए फ्रेंड्स, जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, सारे क्वेश्चन जो है अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, और इसकी हिंदी जो मैं आपको बताऊंगी, जो ये आंसर है इसकी हिंदी में आपको बताऊंगी, हिंदी व्याख्या करके, तो इसको अच्छे से सुनिएगा। ठीक है, जिससे कि आपको फटाफट से आंसर जो है इस वीडियो में ही अच्छे से याद हो जाए, और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और बाद में अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो कि हाउ डिड द ऑथर रीच अंटार्कटिका, यानी कि इस प्रश्न में पूछ रहा है कि लेखिका जो है वो अंटार्कटिका कैसे पहुंची। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। देखिए, द ऑथर तिसानी दोशी, उनका नाम था तिसानी दोशी। ठीक है, द ऑथर तिसानी दोशी रिच्ड अंटार्कटिका बाय अ रशियन वेसल एकेडमिक सोकाल्स्की, यानी कि जो लेखिका है, जो ऑथर है, वो अंटार्कटिका पहुंची एक रूसी जहाज से। ठीक है, एक रशियन वेसल से, यानी कि रूसी जहाज से। ठीक है, जिसका नाम था एकेडमिक सोकाल्स्की। प्रश्न में बस आपसे यही पूछा था कि जो लेखिका है वो अंटार्कटिका कैसे पहुंची, तो बता दिया गया कि इसके द्वारा पहुंची। लेकिन मान लीजिए कि इतना सा लिखेंगे तो थोड़ी नंबर मिलेगा फुल मार्क्स। ठीक है ना, तो और थोड़ा बहुत आप लिख देंगे तो आपको फुल में से फुल मार्क्स मिल जाएगा। इतना छोटा आंसर नहीं लिखना है, तो हम थोड़ा और बढ़ा के लिख देते हैं। ठीक है, देखिए, शी स्टार्टेड हर जर्नी फ्रॉम मद्रास, यानी कि उन्होंने जो है अपनी यात्रा मद्रास से शुरू किया। ठीक है ना, क्रॉस्ड 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड मेनी इकोस्फीयर्स, यानी कि उन्होंने जो है, जो लेखिका थी, उन्होंने जो है वो 9 विभागों को उन्होंने पार किया और 6 चेक पॉइंट्स को, ठीक है, उन्होंने पार किया। उसके बाद 3 बॉडीज ऑफ वाटर, यानी कि 3 समुद्रों को पार किया हुआ था। ठीक है, और उसके बाद से एंड मेनी इकोस्फीयर्स, उन्होंने जो है वो बहुत सारे वायुमंडलों को उन्होंने पार किया हुआ था। उसके बाद से शी हैड टू ट्रेवल ओवर 100 आवर्स यूजिंग डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सच एज शिप, कार एंड एरोप्लेन। उसके बाद जो है वह फ्रेंड्स लेखिका जो है वह 100 घंटे की यात्रा की थी, और जो है यातायात के विभिन्न साधनों जैसे कि शिप, जहाज, कार और एरोप्लेन के माध्यम से। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर जो है कंप्लीट हो गया। बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया हिंदी में व्याख्या करके, अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन आंसर देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द वंडर ऑथर रियलाइज्ड रीचिंग अंटार्कटिका, यानी कि इसमें पूछ रहा है प्रश्न में कि अंटार्कटिका पहुंचकर लेखिका को किस आश्चर्य का एहसास हुआ। ठीक है, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, द ऑथर वंडर्ड एट द फैक्ट दैट अंटार्कटिका विच इज सो कोल्ड नाउ, यानी कि जब लेखिका जो है उनको आश्चर्य हुआ, जब वो अंटार्कटिका पहुंची तो क्या आश्चर्य हुआ, लेखिका को आश्चर्य हुआ कि अंटार्कटिका की सच्चाई पर। ठीक है, कि अंटार्कटिका जो है बहुत ठंडा है अब। वंस वॉज पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास इन विच इंडिया वॉज ऑल्सो प्रेजेंट, एक समय ऐसा था कि भारत जिस भूखंड का भाग है उसी का जो है वो भी भाग था। ठीक है, शी ऑल्सो वंडर्ड एट इट्स इमेंसिटी एंड इट्स आइसोलेशन, और जो है उन्हें ये भी आश्चर्य हुआ उसकी विशालता की। ठीक है, उसकी विशालता को देखकर भी उन्हें आश्चर्य हुआ, और साथ ही साथ उसके एकांतपन को भी। तो अब सेकंड क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो गया। अब चलिए थर्ड देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि व्हाट वाज गोंडवाना। इसमें प्रश्न में पूछ रहा है कि गोंडवाना जो है वो क्या था। ठीक है, तो देखिए, गोंडवाना वाज अ जाइंट अमालगमेटेड साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट विच वाज एग्जिस्टेड इन 650 मिलियन ईयर एगो, यानी कि गोंडवाना जो है फ्रेंड्स वो एक विशाल मिश्रित दक्षिणी अति महाद्वीप था जो 650 मिलियन वर्ष पहले जो है वो अस्तित्व में था। ठीक है, तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जितने भी सारे क्वेश्चन बता रही हूँ सब इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए, इंग्लिश बोर्ड एग्जाम के लिए, तो कोई भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, प्लीज, और क्वेश्चन को और आंसर को अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करके अच्छे से इसे याद कर लीजिएगा। तो देखिए, प्रश्न में पूछ रहा है कि व्हाट वाज द स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम, यानी कि प्रश्न में पूछ रहा है कि स्टूडेंट्स ऑन आइस कार्यक्रम जो है वो क्या था। ठीक है, क्या कार्यक्रम था वो, तो देखिए, स्टूडेंट्स ऑन आइस, Students on Ice is a program which provides the students an ample opportunity to understand. Students of Ice वो एक ऐसा कार्यक्रम था जो कि अवसर प्रदान करता था, अपॉर्चुनिटी मतलब होता है अवसर प्रदान करता था
अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट एंड हाउ ग्लोबल टेम्परेचर कैन बी अ बिग थ्रेट टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस, जो कि अवसर प्रदान करता था अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट जाने के लिए और वहां पर जाकर ग्लोबल टेम्परेचर जो है, ठीक है, ग्लोबल टेम्परेचर जो बढ़ रहा है ये किस प्रकार मानव के अस्तित्व को जो है वो धमकी दे रहा है उसके बारे में जो है वो जानने के लिए ये प्रोग्राम था। ठीक है, तो अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो देखिए इसका आंसर, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स टर्न कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू फूड यूजिंग एनर्जी फ्रॉम सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। यानी कि फोटोसिंथेसिस क्या है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है वो पूछा जा सकता है। तो देखिए यह जो है वह प्रक्रिया है जिससे हरे पौधे जो है, ग्रीन प्लांट जो है, वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को जो है वो बदल देते हैं भोजन में, ठीक है, फूड में बदल देते हैं सूर्य की प्रकाश की मदद से। तो यही जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है और ये जो क्वेश्चन है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी सारे क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, इंग्लिश बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा, एक भी क्वेश्चन को, सब क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। और जितने भी सारे चैप्टर हैं सप्लीमेंट्री में सब मैं कंप्लीट करवा दूंगी, तो बिल्कुल भी आपको पैनिक नहीं होना है तो कि कहाँ से आप कंप्लीट करेंगे, सारे ही चैप्टर में कंप्लीट करवा दूंगी जितने भी सारे उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, ठीक है, और हिंदी में एक्सप्लेन करके, व्याख्या करके, जिससे कि बिल्कुल भी आपको याद करने में बिल्कुल भी कोई भी परेशानी ना हो। ओके, और मैं जो है लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप उसे जो है, जो आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है वो पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर जो अच्छे से याद कर लीजिएगा। हिंदी के ऑलमोस्ट बहुत सारे टॉपिक मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं, तो अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में से जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक एग्जाम मित्र यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो फटाफट से सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के पास। इसी वीडियो को ही नहीं बल्कि जो भी सारी वीडियो आप देखते हैं सबको शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के पास, जिससे कि वो भी इस वीडियो को देखें और साथ ही साथ में जो है वो अपने एग्जाम की जो है तैयारी बहुत अच्छे से कर सकें। कोई भी क्वेश्चन होगा इससे रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड या फिर किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, ठीक है। और ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।